गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बोला था कि देखिए बुमराह को आप ये मत देखिए कि वो विकेट ले रहा है, विकेट के पीछे मत भागे। आज पिच मिल गई तो देखिए उसने विकेट ले लिया, क्योंकि ये पिच अलग थी। सपाट पिचों पे बुमराह को आप वैसे यूज़ करिए 18वें ओवर में, 16वें ओवर में वो घातक है, क्योंकि उसके पास वेरिएशंस है। उस समय वो बचा लेगा। आप सोचेंगे कि सपाट पिचों पे बुमराह की स्लोअर बन काम कर जाए, बुमराह का वेरिएशंस बॉलों का काम कर जाए, नहीं करेगा। इनफैक्ट उसका आप कॉन्फिडेंस और गिरा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने बोला था भाई कि नमनदीप जो वो है 30 में 45-50 बनाने वाला बंदा है। आप समझ लीजिए 150-170 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है वो, नो डाउट। ठीक है, बढ़िया है। इस समय रिकल्टन और रोहित का फॉर्म जैसा चल रहा है, मुझे लगता है कि रिकल्टन का जैसा चल रहा है स्पेशली, मुझे लगता है नमनदीप इज़ अ बेटर चॉइस। नए वाले प्लेयर का अभी जो आया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज के मैच में जीटी के खिलाफ जो मैच में आया मुझे नहीं पता। मैंने एक और बात बोला था, मैंने बोला था कि तिलक वर्मा जो है वो उस पर मुझे बहुत विश्वास है, उस पर हमेशा से रहता है, क्योंकि वो समझदार प्लेयर है। उसको पिछले मैचों में कई मैचों में मौका नहीं मिला, गेंदें उतनी ज़्यादा नहीं खेली उसने। अदरवाइज़ वो आ रहा था मूड में, वो तेज़ खेलने के मूड में आ रहा है। वो बंदा आपको 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दिखा देगा, और आपको वो 50, 60, 70 टिक्के भी दिखा देगा। वो बंदा बहुत डायनामिक प्लेयर है, और वो मुझे लगता है आपकी टीम में होना चाहिए। और वनडे में भी मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द उसे देखें हम लोग। जगह थोड़ा बनना मुश्किल है, लेकिन बहुत डायनामिक प्लेयर है वो। आपकी ऊबड़ खाबड़ पिच पे भी बचाएगा आपको, और सपाट पिचों पे भी तेज़ खेल के बताएगा। वेरी डायनामिक प्लेयर। अश्विनी कुमार का मैंने नाम लिया था पिछली वीडियो में। वो बंदा पिछली साल मुंबई में जान फूँक के गया है। नया बंदा है और अभी पॉलिश करने की ज़रूरत है, पर उसकी बॉलिंग में आप एक धार देखते हो। उसकी बॉलिंग में आपको एक पैनापन दिखता है, उसका एक्शन में ही दिखता है कि यार ये बंदा कुछ सीख के करेगा और बेहतर करेगा, और वो कर रहा है। आज मैच में उसने 3 विकेट लिए लगभग, और उसके आते ही जैसे कि मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया है पूरे टीम का। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है और कर सकता है ये काम। इसके अलावा मैंने क्विंटन डिकॉक आज नहीं चलता है, लेकिन वो उसका मूड क्लियर था, बिल्कुल मारने के मूड में थे। उसके अलावा हार्दिक पांड्या, मैंने पिछले मैच में आपको बोला था, मैं 10 में से 3 मैच में वो अच्छा तेज खेल के जाएगा, अच्छा खेलेगा उनमें। साथ में उसके बल्ले पे बॉल ही नहीं आती, आज भी उसने हरा ही दिया था। वो जो तिलक वर्मा को सपोर्ट कर रहा था, उसमें दिख रहा था कि वो बंदा खुद की कमी को कंपनसेट करने के लिए बोल रहा था। उसके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, उसका मूड ठीक नहीं चल रहा, पता नहीं क्या। पर वो केवल 10 में से 7 मैच में नहीं चलता है, 3 में ही चलता है। मैंने देखा है पिछले 3-4-5 सालों से, 2022 के T20 वर्ल्ड कप से मैंने जितना उसको देखा है। वो पहले वाला हार्दिक नहीं रहा। आई वॉन्ट टू सी हिम प्ले गुड, मे बी ही विल रिकवर वेरी फास्ट। बीच में दिखा था उसका वर्जन थोड़ा, जब इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी खेल रही थी, वो मूड में आ गया था जब उसकी नई नई पार्टनर बनी थी, तो मुझे लग रहा था उसका अप्रोच बदला है। बट ही इज़ अगेन बैक टू वो टेस्ट जैसा प्ले कर रहा है। मैंने फिर ये भी बोला था कि देखिए वो शेफर्ड मेफर्ड चलने वालों में से नहीं है। आज भी शेफर्ड को हालांकि ज़्यादा बॉल्स नहीं मिली, लेकिन शेफर्ड भी मेरे को नहीं लगता कि दोस्तों उतना चल रहा है। शेफर्ड वो बंदे में मुझे एनर्जी मिसिंग लगती है, पर उसके पास पावर हिटिंग है। अगर उसकी रेंज में बॉल आती है वो मार देगा वो बंदा। पर मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए, मतलब आप चाहें तो बहुत दिमाग लगा करके खेल जाए, जैसे तिलक वर्मा खेलते हैं, जैसे धोनी खेलता है, या फिर लास्ट में कोई भी आपका चेज़ कराने वाला प्लेयर जैसे कि रिंकू सिंह, मुझे लगता है कि बहुत माइंड से काम लेता है। तो वैसा मुझे कुछ नहीं दिखा है अभी तक शेफर्ड में। टिम डेविड आपने गलत छोड़ा, मैं आज भी बोलता हूँ टिम डेविड, और आपने एक और कोई था शेफर्ड, जो अभी दोनों वो जो वेस्ट इंडीज़ वाला है, वो दोनों ही गलत छोड़े आपने मुंबई ने। और आपने बिल जैक्स को लिया। बिल जैक्स अच्छा कर सकता है, बट मुझे नहीं पता आप कब लाओगे उसको, कब खिलाओगे, कब आएगा वो। तो ये मेरा एनालिसिस था। पिछले मैच से काफ़ी सारी चीज़ें इस मैच में आपको देखने को मिली हैं। आप मेरी पिछली वीडियो मैंने डाल रखी है, आप दोनों को देखिएगा और बताइएगा कि मैंने उनमें से जो बातें कही उनमें से कितनी सही है। सही नहीं निकली, बस मेरा अनुमान था, मेरी अंदर की फीलिंग थी कि ऐसा चल रहा है। मुझे लगता है मुंबई इस मैच के बाद वापस आ सकती है, लेकिन इस बात में हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस मैच में जो गुजरात की पिच थी, इन्होंने डिफ़िकल्ट पिच दी थी मुंबई के लिए। इन्होंने सोचा कि बैटिंग से बच जाएँ, लेकिन उल्टी पड़ जाएगी आपको। आप बैटिंग पिच पे 250 बना के मुंबई को हरा सकते हो, लेकिन अगर आपने उबड़ खाबड़ पिच ऐसी कुछ दे दी जहाँ पे आप 170 बना पाओ, वहाँ मुंबई 200 बना देगी, क्योंकि इनके पास जो बैटर्स हैं वो बहुत ही डायनामिक हैं। इन पिच पे खेलने के ज़्यादा आदी हैं, बजाय वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, अभिषेक शर्मा। ऐसे प्लेयर जैसे नहीं है कि आपको 250 करके दे दें, लेकिन आपको 170 की बेकार पिच पर 200 जरूर कर देंगे। ये 220 की रेंज में इनसे घातक कोई नहीं लग रहा मेरे को, मुंबई से घातक। पहले भी करके दिखाया है, जब 200 से 180, 190, 200, 210 बनाते हैं, यहाँ इनकी बॉलिंग फिर काम में आती। आज श्रेय मैं दूंगा बॉलिंग को, बुमराह, और उसके बाद जो इनका स्पिनर है
उसने शुरू में बॉलिंग अच्छी डाली, भले विकेट नहीं मिले, लेकिन का स्पिनर वो काम का है, मुझे लगता है उसमें पोटेंशियल दिख रहा है, अच्छी वाइब आ रही है मुझे। और बाकी मैं बोलूँगा कि सेंटनर है, चल जाता है, लेकिन सेंटनर भी इतना अच्छा फॉर्म में नहीं चल रहा है, मेरे को नहीं लगता। बोल्ट तो मुझे नहीं लगता अभी इनको रखना चाहिए, ट्रेंट बोल्ट में वो धार नहीं बची है, इस जस्ट नाम का ट्रेंट बोल्ट है अभी। और मुझे लगता है आपको 2020 में ना दिग्गज मत करिए आप। 2020 में आप उनके साथ जाइए जिनके पास थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए आप, जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, कुणाल पांड्या जो है वो 4 ओवर आता है, बंदे के पास ऐसा क्या है, स्पिन है और फास्ट बॉलिंग भी नहीं है उसकी प्रॉपर, लेकिन वो वेरिएशंस इतने प्यारे ला रहा है ना, हर साल कुछ नया सीख के आता है। पिछले साल भी बाउंसर सीख के आया था, इस बार वो टेढ़ा हाथ करके वो तारिक जो पाकिस्तानी प्लेयर है उसके जैसा सीख के आया है। तो इज़ वेरी इनोवेटिव, इज़ वेरी क्रिएटिव। वो बंदा आपका आपको 4 ओवर ही डालना है, आपको 10 ओवर नहीं डालना, तो आप 4 ओवर कैसे ही निकाल लो, आपको किफ़ायती रहना है यहाँ पे। विकेट भी मैटर नहीं करते हैं ना, जब आपके रन पिट रहे हैं तो आपको वहाँ पे रन बचाने हैं, आपको विकेट ही नहीं लेने 20 ओवर में। विकेट आप कोई 50 ओवर या टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हो, मेरा मानना जितना जहाँ तक मुझे लगता है। तो अब मेरे को लगता है मोए की पटरी बदलेगी थोड़ा सा। हार्दिक में आज कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हार्दिक मुझे लग रहा है 10-12 वीडियो देख के आया है अपने इंस्टा यूट्यूब पे कि बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा है, उसको लग रहा था कि यार ये गुजराती तो छोड़ के आया हूँ मैं, इनसे भी हार गए तो फिर तो मेरा गया वजूद। तो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड था, उसने खुद भी बोला। और तिलक वर्मा को तो पता नहीं क्या वो पंप कर रहा था, जो भी करा बढ़िया करा। आई थिंक हार्दिक इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, नॉन स्ट्राइकर है पे, पर ओवरऑल इट्स गुड टू सी अवर टीम कमिंग बैक प्लेइंग गुड। सूर्य कुमार यादव मुझे लग रहा है अभी कुछ दिन बुरे चल रहे हैं, ही नीड्स टू कम बैक टू हिज बैटिंग जोन। मुझे लगता है वो कप्तानी वाला ना स्टोरेज ले लिया उसके दिमाग में, कप्तानी वाली जगह ने, होता है कई बार। मुझे लगता है ही स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मुझे लगता है 220 के स्ट्राइक रेट से वो खेल सकता है बंदा, बट वो उसका वो एक बस दिन लगना उसका बाकी है, रिदम में आना बाकी है, वो आ जाएगा वापस से, मेरे को लगता है ही इज़ अ गुड प्लेयर। रोहित का मुझे लगता है रोहित को 2-3 मैच, जब अभी जो विराम चल रहा है ना, रोहित कर सकता है ये। रोहित मुझे लगता है इसको ताबड़तोड़ वाला वो अप्रोच लानी चाहिए, जहाँ पे ये एटलीस्ट 200 से 220 के स्ट्राइक रेट पे खेले, कितने भी रन बना करके। और तो मुझे लगता है अगर रोहित वो वाली अपनी वापस लाएगा चेंज करके, तो ही कैन डू वेरी वेल फॉर MI, ही कैन डू वेरी वेल। और जो इज्जत बढ़ेगी इसके लिए वो बता नहीं सकता मैं। तो इट्स लाइक होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी नेक्स्ट मैच में। आई हैव अ लॉट टू से अबाउट चेन्नई ऑल्सो, आई एम वेटिंग फॉर टू से, लेट्स सी इन द नेक्स्ट मैच।